चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं आसमानी आफत की। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी, इस बीच सूबे के नदी नालों में उफान है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये देखिए साबरकांठा जिले में भारी बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आया हुआ है। तेज धार बह रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये ट्रैक्टर सैलाब से होकर गुजर रहा है और यहाँ देखिए ये बाइक्स आप देख पाएंगे जो कि पानी के बीच मझधार में फंसी हुई है। लोग यहाँ पर फंस गए हैं दोनों तरफ, आप देखिए। और ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई दरिया नहीं है, लेकिन अब ये दरिया में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार साबरकांठा में जिस तरीके से बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश के बीच जो मंजर वहाँ देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे। ये ट्रैक्टर देखिए किस कदर पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है। यही स्थिति वहाँ बनी हुई है कि लोग जान को जोखिम में डालकर इस तरीके से रास्ता पार कर रहे हैं। बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की विदिशा की हैं, जहां पर उफनती नदी में पुलिया पार कर रहा मिल्क वैन पानी के तेज बहाव में बह गया। इस गाड़ी में 3 लोग भी सवार थे। इस गाड़ी में सवार 2 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और आप ये देखिए ये मिल्क वैन है जो यहाँ से गुजर रही थी। 3 लोग इस पर सवार थे। हालांकि अच्छी बात यह कि 2 लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति का अभी पता नहीं चल पाया है, उसकी तलाश जारी है। और अब तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से। यहाँ पर शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि हर तरफ सैलाब ने किस कदर सितम ढाया हुआ है। शिप्रा नदी के तट पर बने कई मंदिर भी सैलाब की चपेट में। ये देखिए आधे से ज्यादा 1/3 हिस्सा जो है वो पानी में डूब चुका है। लोग देखिए किस कदर वहां पर पानी के बीच मौजूद नजर आएंगे आपको। तो वहीं भारी बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देखिए इस सरयू का इलाका जहां पर सरयू नदी उफान पर है। इस बीच प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो सितंबर में भी सैलाबी हाहाकार मचा हुआ है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून कहर बनकर छाया हुआ है। दरअसल ऐसा समझा जा रहा है कि मानसून की वापसी में इस बार देरी हो रही है और वेदर का यही पैटर्न मुश्किलों का सबब बना हुआ है। मॉनसून जिद पर अड़ा, आसमान से कहर बरस रहा है। आठ राज्यों में तबाही बाकी, 10 राज्यों पर मुसीबत भारी। महाराष्ट्र से बंगाल तक, सिक्किम से हिमाचल तक पिछले 3 महीने से जारी बारिश का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सितंबर में भी सैलाबी बारिश ने दहशत मचा रखी है। तबाही का आलम देखिए, इस साल ऐसा लग रहा है मानो मॉनसून ब्रेकलेस हो चुका हो और इसकी वापसी के संकेत मिलने के बावजूद फिलहाल लौटने की संभावना नहीं दिख रही। सवाल है मॉनसून अगर अपने वक्त पर वापस न जाए तो उसका क्या असर होता है? जवाब देख लीजिए। पिछले 1 हफ्ते के दौरान महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बर्बादी की बरसात हो चुकी है और इसका सीजन 2 भी चल रहा है। मौसम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस साल मानसून के लौटने में हो रही देरी से भारत के कई राज्यों को बारिश की एक्स्ट्रा मुसीबत झेलनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में मुंबई, लातूर और भिवंडी में जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में टिहरी, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर और बिहार के भागलपुर में तबाही की बरसात हो रही है। गुजरात के कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान जमकर बारिश हुई। 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। महाराष्ट्र में मुंबई समेत लातूर और भिवंडी इस कहर को झेल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बारिश जानलेवा बन गई है। उत्तराखंड में टिहरी में बारिश ने बवाल मचा रखा है। बूढ़ा केदार इलाके में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रिहायशी इलाके में जनजीवन पर असर पड़ा है। बिहार के उत्तरी हिस्सों में बारिश तमाम तरह की मुसीबत की वजह बनी हुई है। भागलपुर के पास सबौर में उफनती गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। लेकिन सितंबर में ऐसा हाहाकार क्यों मचा हुआ है, इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का रिटर्न टिकट नहीं कटने से कहां-कहां और भी आफत मचने के आसार हैं।
मानसून के इस वक्त के मिजाज को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है, जबकि केरल, गुजरात, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मध्यम बारिश हो सकती है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून की वापसी हो जाती है, लेकिन पिछले 2 साल से इसके पैटर्न में तब्दीली देखी जा रही है। सितंबर में जुलाई अगस्त की तरह बारिश का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। इस बार मानसून की वापसी में देरी का तकनीकी कारण समझिए। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके डीप डिप्रेशन के बदलने का खतरा है, जिससे मध्य भारत में जोरदार बारिश हो सकती है। यही वजह है कि मानसून की वापसी में देरी हो रही है। ला नीना इम्पैक्ट की वजह से इस बार मानसून प्रोलॉन्ग हो गया है और उसके साथ साथ जो वेस्टर्नी डिस्टर्बेंसेस हैं उन्होंने भी मानसून को आगे बढ़ाया है और लगता है कि अब की बार जो है मानसून थोड़ा लंबा चलेगा और जो कि आने वाले दिनों में सर्दी के टेम्परेचर पे भी इम्पैक्ट करेगा। देश में मानसून के हालात को देख लीजिए। 1 जून से 25 सितंबर के दौरान 5% अधिक बारिश हुई। इतना ही नहीं, अलग अलग हिस्सों में 48 घंटे पहले जो बारिश हुई वो सामान्य से 47% अधिक दर्ज की गई। इतना ही नहीं, मानसून के सीजन में 27 राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 3 महीने से जल तांडव मचा हुआ है। मानसून के इस आक्रोश से अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद मानसून है, जिसकी वापसी पर आम लोगों से लेकर वेदर एक्सपर्ट तक की नजर टिकी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मानसून का कहर लगातार जारी है। जहां तक नजर जा रही है, हर तरफ सफेद चादर नजर आ रही है। बर्फ की देखिए, सड़क, पहाड़, वादियां सब सफेद हो चुकी हैं। बर्फबारी की तस्वीरें अमरनाथ के कालीमठ बालटाल ट्रैक की है। यहां पर ताजा बर्फबारी की वजह से बर्फ की मोटी चादर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर मानसून ने हाल बेहाल किया हुआ है। कहीं पर भारी बारिश है, कहीं पर बाढ़ है, तो कहीं पर बर्फ लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं आसमानी आफत की। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी। इस बीच सूबे के नदी नालों में उफान है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये देखिए। साबरकांठा जिले में भारी बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आया हुआ है। तेज धार बह रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये ट्रैक्टर सैलाब से होकर गुजर रहा है और यहाँ देखिए ये बाइक्स आप देख पाएंगे जो कि पानी के बीच मझधार में फंसी हुई है। लोग यहाँ पर फंस गए हैं दोनों तरफ आप देखिए। और ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई दरिया नहीं है, लेकिन अब ये दरिया में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार साबरकांठा में जिस तरीके से बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश के बीच जो मंजर वहाँ देखने को मिल रहा है वो अपने आप में इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे। ये ट्रैक्टर देखिए किस कदर पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है। यही स्थिति वहाँ बनी हुई है कि लोग जान को जोखिम में डालकर इस तरीके से रास्ता पार कर रहे हैं। बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की विदिशा की हैं, जहां पर उफनती नदी में पुलिया पार कर रहा मिल्क वैन पानी के तेज बहाव में बह गया। इस गाड़ी में 3 लोग भी सवार थे। इस गाड़ी में सवार 2 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और आप ये देखिए, ये मिल्क वैन है जो यहाँ से गुजर रही थी। 3 लोग इस पर सवार थे। हालांकि अच्छी बात यह कि 2 लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति का अभी पता नहीं चल पाया है, उसकी तलाश जारी है। और अब तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से। यहाँ पर शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि हर तरफ सैलाब ने किस कदर सितम ढाया हुआ है। शिप्रा नदी के तट पर बने कई मंदिर भी सैलाब की चपेट में। ये देखिए, आधे से ज्यादा 1/3 हिस्सा जो है वो पानी में डूब चुका है। लोग देखिए किस कदर वहां पर पानी के बीच मौजूद नजर आएंगे आपको। तो वही भारी बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देखिए, इस सरयू का इलाका जहां पर सरयू नदी उफान पर है। इस बीच प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो सितंबर में भी सैलाबी हाहाकार मचा हुआ है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून कहर बनकर छाया हुआ है। दरअसल ऐसा समझा जा रहा है कि मानसून की वापसी में इस बार देरी हो रही है और वेदर का यही पैटर्न मुश्किलों का सबब बना हुआ है। मॉनसून जिद पर अड़ा, आसमान से कहर बरस रहा। आठ राज्यों में तबाही बाकी, 10 राज्यों पर मुसीबत भारी। महाराष्ट्र से बंगाल तक, सिक्किम से हिमाचल तक पिछले 3 महीने से जारी बारिश का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
सितंबर में भी सैलाबी बारिश ने दहशत मचा रखी है। तबाही का आलम देखिए, इस साल ऐसा लग रहा है मानो मॉनसून ब्रेकलेस हो चुका हो और इसकी वापसी के संकेत मिलने के बावजूद फिलहाल लौटने की संभावना नहीं दिख रही। सवाल है, मॉनसून अगर अपने वक्त पर वापस न जाए तो उसका क्या असर होता है? जवाब देख लीजिए। पिछले एक हफ्ते के दौरान महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बर्बादी की बरसात हो चुकी है और इसका सीजन 2 भी चल रहा है। मौसम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस साल मानसून के लौटने में हो रही देरी से भारत के कई राज्यों को बारिश की एक्स्ट्रा मुसीबत झेलनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में मुंबई, लातूर और भिवंडी में जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में टिहरी, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर और बिहार के भागलपुर में तबाही की बरसात हो रही है। गुजरात के कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान जमकर बारिश हुई। 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। महाराष्ट्र में मुंबई समेत लातूर और भिवंडी इस कहर को झेल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बारिश जानलेवा बन गई है। उत्तराखंड में टिहरी में बारिश ने बवाल मचा रखा है। बूढ़ा केदार इलाके में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रिहायशी इलाके में जनजीवन पर असर पड़ा है। बिहार के उत्तरी हिस्सों में बारिश तमाम तरह की मुसीबत की वजह बनी हुई है। भागलपुर के पास सबौर में उफनती गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। लेकिन सितंबर में ऐसा हाहाकार क्यों मचा हुआ है, इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का रिटर्न टिकट नहीं कटने से कहां-कहां और भी आफत मचने के आसार हैं। मॉनसून के इस वक्त के मिजाज को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है, जबकि केरल, गुजरात, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मध्यम बारिश हो सकती है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून की वापसी हो जाती है, लेकिन पिछले 2 साल से इसके पैटर्न में तब्दीली देखी जा रही है। सितंबर में जुलाई अगस्त की तरह बारिश का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। इस बार मानसून की वापसी में देरी का तकनीकी कारण समझिए। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके डीप डिप्रेशन के बदलने का खतरा है, जिससे मध्य भारत में जोरदार बारिश हो सकती है। यही वजह है कि मानसून की वापसी में देरी हो रही है। ला नीना इम्पैक्ट की वजह से इस बार मानसून प्रोलॉन्ग हो गया है और उसके साथ साथ जो वेस्टर्नी डिस्टर्बेंसेज हैं उन्होंने भी मानसून को आगे बढ़ाया है और लगता है कि अब की बार जो है मानसून थोड़ा लंबा चलेगा और जो कि आने वाले दिनों में सर्दी के टेम्परेचर पे भी इम्पैक्ट करेगा। देश में मानसून के हालात को देख लीजिए। 1 जून से 25 सितंबर के दौरान 5% अधिक बारिश हुई। इतना ही नहीं, अलग अलग हिस्सों में 48 घंटे पहले जो बारिश हुई वो सामान्य से 47% अधिक दर्ज की गई। इतना ही नहीं, मानसून के सीजन में 27 राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 3 महीने से जल तांडव मचा हुआ है। मानसून के इस आक्रोश से अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद मानसून है, जिसकी वापसी पर आम लोगों से लेकर वेदर एक्सपर्ट तक की नजर टिकी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मॉनसून का कहर लगातार जारी है। जहां तक नजर जा रही है, हर तरफ सफेद चादर नजर आ रही है। बर्फ की देखिए, सड़क, पहाड़, वादियां सब सफेद हो चुकी हैं। बर्फबारी की तस्वीरें अमरनाथ के कालीमठ बालटाल ट्रैक की है। यहाँ पर ताजा बर्फबारी की वजह से बर्फ की मोटी चादर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर